कोरोना के चलते पिछले 3 साल से शादी विवाह पर पूरी तरह से ग्रहण लगा हुआ था, लेकिन इस साल नवंबर और दिसंबर में लग्न के कई मुहूर्त हैं। इस बीच खूब शहनाइयां बजेंगी। ऐसे में शादी विवाह के रोजगार से जुड़े लोग खासे खुश हैं। शादी के नाम पर क्या याद आता है? दोस्तों रिश्तेदारों की मस्ती, खाने पीने का मजा, बैंड बाजे की धुन, अच्छे कपड़े पहनकर तैयार लोग, सजा धजा घर का आंगन। लेकिन कोरोना ने इन सब पर कुछ समय के लिए ब्रेक लगा दिया था। लोग ऑनलाइन शादी करने को मजबूर हो गए थे, लेकिन काफी समय के बाद शादियों की वही रौनक वापस लौट आई। दूल्हा दुल्हन और उनके घर वालों के चेहरे पर वही खुशी नजर आ रही है। लेकिन इस सबसे भी ज्यादा कोई खुश दिखाई दे रहा है तो वो है फूल वाले। मैरिज पैलेस संचालक, बैंड बाजी वाले, डीजे वाले और केटरिंग का काम करने वाले। अभी तो ठीक है, कोरोना के टाइम में तो कुछ भी हमारा सीजन नहीं चला, सब काम लोग कैंसिल हो गए थे जी। और अभी बढ़िया चल रहा है। कैसा है बाजार? आप लोगों का धंधा पानी ठीक चल रहा है? धंधा पानी ठीक चल रहा है, लगातार शादियाँ? हाँ बुकिंग हो रही है, काम भी बज रहे हैं। इस साल अभी तक की जो स्थिति है, शादियां हो रही है और जैसे पहले शादियां होती थी वैसे ही बुकिंग आ रही है। और इस साल लगन भी काफ़ी अच्छे हैं और अगर सारी स्थिति अच्छी रही तो इस साल हमें उम्मीद है कि हमारा व्यापार इस साल से अच्छा होने लगेगा। इस समय शादी से रिलेटेड जितने भी व्यवसायी हैं, चाहे वो इवेंट मैनेजर हो, चाहे कैटरर हो, चाहे डेकोरेटर हो, चाहे वो भवन वाले हो, सभी का व्यापार अच्छा होने की उम्मीद है। राजधानी रायपुर की बात करें तो यहाँ 200 से ज्यादा छोटे बड़े मैरिज हॉल हैं। सभी हॉल की बुकिंग हो चुकी है। फूलों के बाजार भी सजकर तैयार है। पंडितों की मानिए तो नवंबर से लेकर दिसंबर महीने तक शादी के कुल 71 मुहूर्त हैं। 21 नवंबर को शुक्र उदय होने के पश्चात शुक्र उदय होने के पश्चात जो है 27 नवंबर से शादी का शुभ मुहूर्त है। और उसके बाद दिसंबर में भी बहुत सारे मुहूर्तें हैं, जनवरी में हैं, फरवरी में हैं। ऐसे मिलाकर के 27 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर तक के कुल 17 विवाह का शुभ मुहूर्त है, जिसमें आप सभी लोग इस शुभ मुहूर्त में विवाह कर सकते। इसके अलावा जनवरी से लेकर मई महीने में शादी के कई मुहूर्त हैं। लगभग 3 सालों के बाद कोरोना का असर कम हुआ है और अब शहनाइयों की गूंज हर दिन हर महीने सुनाई देगी। साथ ही लोग शादी के गानों पर झूमते भी नजर आएंगे। युगल तिवारी, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले की महिलाओं ने एक मिसाल कायम की है। सीताफल को सिर्फ फल तक ही सीमित रखा गया था, उससे आइसक्रीम बनाए जा रहे हैं। महिलाओं की काबिलियत को सलाम करने वाली रिपोर्ट। आइसक्रीम नाम सुनते ही कई फ्लेवर जहन में आते होंगे, जैसे मैंगो, संतरा, वेनिला, लीची, मिल्क, क्रीम वगैरह वगैरह। लेकिन छत्तीसगढ़ के बालोद में महिलाओं ने एक नया फ्लेवर तैयार किया है, सीताफल शरीफा, अंग्रेजी में शुगर एप्पल या स्वीट सॉप, जो भी कह लीजिए। जिला प्रशासन की मदद से फल से निकलकर अब ये फ्लेवर आइसक्रीम का रूप ले चुका है। बालोद जिले की सैकड़ों महिलाएं सीताफल से आइसक्रीम बना रही हैं। इससे न केवल 4 दीवारी के अंदर कैद रहने वाली महिलाओं को रोजगार मिला, बल्कि सीमित समय के लिए बाजार में मौजूद रहने वाला सीताफल आइसक्रीम में दाखिल होकर साल भर आनंद लिए जाने वाला फल बन चुका है। हम लोग 2020 से इस स्वयं सहायता समूह में जुड़े हैं और मेरे समूह में 10 सदस्य हैं। और जब से हम लोग ट्रेनिंग लेके आए हैं, उसके बाद से ये सब काम कर रहे हैं और सीताफल का आइसक्रीम बना रहे हैं, साथ में वो रखिया का पेठा बना रहे हैं और बेल का शरबत बना रहे हैं और अम्बाड़ी का जो फूल आता है उसका भी शरबत बना रहे हैं। तो इससे बहुत कुछ आमदनी हुआ है हमारे समूह को। और हमारे समूह में 10 सदस्य हैं, 10 का परिवार चल रहा है उसी में। बालोद जिले में वनांचल के ज्यादातर हिस्से में काफी मात्रा में सीताफल की खेती होती है। आमतौर पर इसका कारोबार नहीं हो पाने की स्थिति में फल बर्बाद हो जाता है। लिहाजा जिला प्रशासन ने आइसक्रीम बनाने की ट्रेनिंग देने की दिशा में कदम बढ़ाया। महिलाओं को इससे जुड़े संसाधन भी उपलब्ध कराए गए।
बालोद जिले के अंतर्गत अभी हमने 3 जगह की महिला स्व सहायता समूह को ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है और उनके माध्यम से सीताफल से आइसक्रीम बनाने पर कार्य किया जा रहा है। इसका ये फायदा रहेगा कि जो कच्चा माल है, जो प्रोडक्ट है, वो यहीं पर उपलब्ध हो जाता है, उसकी प्रोसेसिंग यहाँ पे की जानी है। तो जो सीताफल अभी हम केवल फ्रूट्स के रूप में उपयोग करते हैं, वो सीताफल आइसक्रीम के रूप में यहाँ पे प्रयोग करने के किया गया है, शुरुआत कर दी गई है। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो उनका प्रोडक्शन है उसको प्रॉपर मार्केटिंग प्रदान किया जाए और जो शासन के द्वारा सी मार्ट के रूप में जो हमारे यहाँ केंद्र खोला गया है, वहां पर भी यह आइसक्रीम जल्दी पहुंच सके। आइसक्रीम बना रहे इन हाथों को जरा देख लीजिए। सीताफल के बीज को अलग कर उसमें ड्राई फ्रूट्स, चीनी, दूध समेत अन्य चीजें डालने की प्रक्रिया एक तरफ और दूसरी तरफ महिलाओं की मेहनत और विश्वास कुछ नया करने का। बालोद जिले के 3 स्व सहायता समूह से जुड़ी लगभग 40 महिलाएं आइसक्रीम तैयार करने के कारोबार से जुड़ी हैं। प्रशासन की इस पहल से लोगों के हाथों में रोजगार तो आ ही रहा है, एक छोटे से जिले से तैयार ये आइसक्रीम बड़े स्तर पर पहचान भी बना चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए बालोद से दिलेश्वर देवांगन की रिपोर्ट।